स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपसे उस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट परेशान रहते हैं और वो प्रॉब्लम है आपकी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट के लिए एक श्राप की तरह होती है जो सभी मार्क्स उनके खा जाती है। अगर कोई स्टूडेंट नीट एग्जाम में 500 या 450 नंबर के करीब ला रहा होता है तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उसके 400 या 400 कुछ नंबर ही उसके रह जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है स्टूडेंट के पास। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनका यूज करते हैं और इन पर काम करते हैं तो नीट एग्जाम में आप अपनी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। और ये जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ इन पर अगर आपने काम किया तो काफ़ी हद तक आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो सकती है। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और यहाँ पर देना चाहूँगा कि मैं आपके लिए करा रहा हूँ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन, जिसका शेड्यूल भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और मेरे साथ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करिए अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपका हम 40 डे का जो मैंने प्लान बनाया है उसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे। साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपकी यूट्यूब पर करा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पर भी मेरे 40 डे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन यहां पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ। तो चलिए फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं आपके आज के टॉपिक नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि आप नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। जब आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका टेस्ट हो या फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, तब आपको कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपको करना है। ये 3 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जब भी आप नीट के एग्जाम में बैठे तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपको करना है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से और अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि आपके 3 सब्जेक्ट यहां पर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको वो सब्जेक्ट अपना यहां पर सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा कमांड है। अगर मैं बायो वाले स्टूडेंट की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ज्यादातर स्टूडेंट की बायो पर पकड़ अच्छी खासी होती है। और इन तीनों ही सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अब बायो आपकी बहुत ही ज्यादा इजी भी होती है। इन तीनों के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो बायो पर अगर आप सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर लगाने बैठते हैं, अगर आप बायो को सबसे पहले करते हैं तो आपके जो टाइम है वो उसको काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर 3 घंटे का समय आपको मिलता है, अब ये जो 3 घंटा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते होंगे कि 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए हम देंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन पेपर क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं इसका यूज करके आप अपनी बायो को 40 से 45 मिनट में खत्म कर सकते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स को भी कर पाएं और आप केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से कर पाएं तो आपको अपनी बायो को कम समय में आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही है कि आप सबसे पहले अपने पेपर में बायो का सिलेक्शन करें। सब्जेक्ट ऑफ चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि आप बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पर आप आए। जब भी आप एग्जाम दें तो आप सबसे पहले आप बायो करें, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करें, उसके बाद आप फिजिक्स करें। इसमें आपको फिर अगर आपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद आपको करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको, अब मैं दूसरे पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। ट्राई टू कंप्लीट क्वेश्चन इन 2 अटेम्प्ट। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है उसके जितने भी क्वेश्चन है उन सबको आप एक बार में करने की कोशिश मत करिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही पेपर उनके पास आया खोला और एक तरफ से करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है ये जरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं जो ये आपके लिए दिखा रहा हूँ ये आपका नीट 2018 का बायो का पेपर है। और यहाँ जो मैं चीज़ें आपके लिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनको गंभीरता से समझिएगा कि जब भी आपको कोई भी पेपर दिया जाए, नीट का हो या फिर आपका कोई टेस्ट आप दे रहे हो, तो सबसे पहले आप उनमें उन क्वेश्चनों को करिए जो आपके लिए ईजी हो या फिर एक लाइन वाले जो क्वेश्चन हो। किस तरीके से करना है आइए एक एक करके मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को, क्वेश्चन नंबर 91 या फिर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ये जो क्वेश्चन है आपके 1-1 या 2-2 लाइन में लिखे हुए हैं और इनकी ऑप्शन भी जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं। महज आप अगर इनको पढ़ेंगे तो 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला अगर है तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, यहाँ देखिए एक छोटी सी लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको शुरुआत में यहाँ पर करने हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, ये आपके पूरे पेपर में कहीं ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर वहां पर सॉल्व करें तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सबसे पहले किया करिए।
अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, 97, 99 इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे कि आपका क्या होगा इजीली ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे। केवल कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको आपको करना ही नहीं है। पहले आप ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपको स्कोर ज़्यादा करा सकते हैं, जिसको आप कम समय में पढ़ के ज़्यादा मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन के भी आपको 4 नंबर मिलेंगे और जो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है या फिर जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है, जो डिफ़िकल्ट है, उसके भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। तो क्यों ना उन क्वेश्चनों को सबसे पहले किया जाए जो आपके लिए इजी हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं सबसे पहले, जिनको हाथ भी नहीं लगाना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए कितना बड़ा ये क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े इसमें ऑप्शन है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर इसके जो आंसर आप देखेंगे उसमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मैच करके लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जरा भी हाथ नहीं लगाना है, इन पर आपको क्या करना है, सर्किल करना है और आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले आपको करना केवल ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। इधर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20, 31, 32 ये देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है। इनको आपको सबसे पहले ढूंढ कर आपको पूरे पेपर में आपको एक चक्कर इस तरीके का लगा लेना है। और जो बड़े बड़े मैंने आपको दिखाए क्वेश्चन नंबर 27 जैसे, या फिर क्वेश्चन नंबर आप देखिए ये 140 जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर 138 जैसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको एकदम हाथ नहीं लगाना है, इन पर आपको क्या करना है, सर्किल करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए इजी हैं पढ़ने में भी और जिनके ऑप्शन भी बहुत छोटे छोटे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो कम से कम पहले हमारा बस यही मकसद होना चाहिए कि हम कम से कम क्वालिफाई कैटेगरी में तो आएँ, हम कम से कम 50% क्वेश्चन तो हम इसी तरीके के आपके हर क्वेश्चन में होते हैं। अगर आप इनको इस तरीके से ढूंढ कर करेंगे तो आप 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके इस तरीके से ही आ जाएंगे। जब 50% से ज़्यादा मार्क्स आपने गेन कर लिया, आप क्वालिफाई कैटेगरी से बाहर आ गए, उसके बाद आपको लाना होता है सिलेक्शन के लिए, फिर आपको करना होता है वो आपके आते हैं मीडियम या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को उनको करने से। और ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें आपकी हर सब्जेक्ट में आपको करनी है। इसी तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 लाइन वाले, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की आपसे बात करूँ, ये तो बायो की बात होगी, लेकिन केमिस्ट्री में भी आप यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। केमिस्ट्री में आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक, और लास्ट में आपको फिजिकल केमिस्ट्री उसमें करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके देखते ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को करने के लिए मात्र आपको 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे, इससे भी कम समय लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करिए ना जो आपके लिए और 100% श्योर होते हैं कि वो आपके देखते ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें सबसे पहले करना होता है जो हमारे स्कोरिंग होते हैं, जिनको हम इजीली देखते हुए करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ से पिक करने होंगे जगह जगह जाकर। आपको पढ़ना एक साथ ही है, पूरा स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, लेकिन आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को हाथ लगाना है जो आपके बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे या तो एक लाइन में लिखे हों, उनके छोटे ऑप्शन हों, उनको आपको करना है। जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको हम सर्कल करके आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो है आपकी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है कि वो कह क्या रहा है। वो आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इजी तो होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान ना देने की वजह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि इजी क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा नहीं सकता। ये बात ट्रू है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इजी क्वेश्चन करके थोड़ी सिलेक्शन होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, इजी क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, लेकिन वो इजी क्वेश्चन गलत होने पर आपका सिलेक्शन रोक जरूर सकता है। इस बात को 100% अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इजी क्वेश्चन केवल आपके लिए इजी नहीं है, वो उन स्टूडेंट के लिए भी इजी है जो आपके साथ में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। अगर वो इजी क्वेश्चन उन लोगों ने सही कर दिया और आपने उसका आंसर गलत कर दिया तो उनको तो +4 मिल जाएंगे नीट में, और आपको क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। तो आपकी रैंक तो नीचे आएगी ना। 1 नंबर कम होने का मतलब होता है यहां पर 1000 से 1200 रैंक एकदम नीचे आपकी आ जाएगी 2019 में। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है,
बाकी आपका जो तीसरा पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है वो है आपका यूज एलिमिनेशन मेथड। यूज एलिमिनेशन मेथड भी आपकी निगेटिव मार्किंग को काफी हद तक कम कर सकता है। निगेटिव मार्किंग को कैसे कम करेगा, जैसे कि आपके जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें आपके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं 180 क्वेश्चन आपके होते हैं, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नीट में नहीं बैठता जिसको 180 के 180 क्वेश्चन आते हों। कभी भी किसी भी स्टूडेंट के 720 में से 720 नंबर कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता, या तो आपने वो क्वेश्चन सुना ही नहीं है, या फिर उसके जो ऑप्शन है उसमें से कुछ ऑप्शन आपको लगता है कि हमने इनको सुना है, कुछ ऑप्शन लगते हैं कि इनको हमने बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना है। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपने सुने ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी उसको नहीं छूना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने, एक ऑप्शन आपका जाना पहचाना है, तो भी आपको उसको नहीं करना है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शन आपने नहीं सुने, 2 ऑप्शन को आप जानते हैं, तो उनमें आप ट्राई कर सकते हैं, उनमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ट्राई कर सकते हैं कि ये 3 नहीं होंगे, ये मुझे लग रहा है ये हो सकता है, तो उसमें आप अपना ये चीज अपना सकते हैं। लेकिन जहां पर आपके 3 या फिर 4 क्वेश्चन में आपको डाउट है, वहां पर उसको 4 ऑप्शन में आपको अगर डाउट है तो वहां पर आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यही होती है कि स्टूडेंट ना आते हुए क्वेश्चन को भी टिक करके जाते हैं। ज्यादातर ये होता है स्टूडेंट के साथ बायो में, ठीक है। तो इस चीज को आपको कवर करनी है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है कब, जब आपके 2 ऑप्शन आपके जाने पहचाने हुए हैं तब। तो ये थे वो पॉइंट जिनका यूज करके आप अपनी निगेटिव मार्किंग को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अभी से इन पर काम करते हैं तो विश्वास रखिए आपकी निगेटिव मार्किंग काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। बस इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, टेस्ट सीरीज में इनका यूज करिए ताकि आपकी आदत बने नीट एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन करने की, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से वहां जाइए, मुझे वहां पर फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करिए कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश करूंगा।